भक्त कथा। धन्ना जाट के साथ खाना खाते थे भगवान। बिना बीज बोए खेत में उगता था अनाज। धन्ना जाट का नाम प्रमुख संतों पद में लिया जाता है। राजस्थान के टोंक जिले में जन्मे धन्ना जाट की सरल भक्ति के रींझ कर खुद भगवान इनके साथ भोजन करने आते थे। भगवान की कृपा से इनके खेत में बीज बोए बिना ही अन्य किसानों के मुकाबले अच्छी फसलें होती थीं। भगवान की भक्ति में कई पद लिख चुके उन्हीं धन्ना जाट के इतिहास व चमत्कारिक घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। धन्ना जाट के साथ भगवान का भोजन। धन्ना जाट के पिता किसान होकर भी गाय, गंगा, ब्राह्मण व ठाकुर जी के भक्त थे। एक बार घर पधारे कुलगुरु से उन्होंने उनकी शालिग्राम की बटिया मांगी तो कुलगुरु ने भी उन्हें यह कहते हुए दे दी कि इनकी रोजाना पूजा कर भोग लगाना। उनके चले जाने पर धन्ना ने जब शालिग्राम की पूजा कर भोग लगाया तो भगवान ने भोजन नहीं किया। इस पर भगवान के भोजन करने के इंतजार में वे 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। जब उनका दुख असहनीय हो गया तो भगवान ने प्रकट होकर उनका भोजन स्वीकार किया। उसके बाद तो धन्ना जब गाय चराने जंगल जाते तो भगवान वहीं प्रकट होकर उनके साथ भोजन करने लगे। जब अगले साल कुलगुरु ने वापस आकर शालिग्राम की पूजा के बारे में पूछा तो भोले स्वभाव वाले धन्ना जाट ने भगवान द्वारा उनके साथ भोजन करने की बात कह दी। इस पर कुलगुरु ने उन्हें भी भगवान के दर्शन करवाने की बात कही तो धन्ना जाट उन्हें भी जंगल ले गए। लेकिन कुलगुरु को भगवान ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद भगवान की प्रेरणा से ही वे रामानंद स्वामी को गुरु बनाने काशी चले गए। उन्हें गुरु बनाकर वे फिर खेरागढ़ आकर भक्ति भाव में लग गए। खेत में बिना बीज बोए हुआ अनाज। एक बार खेत में बीज बोने जा रहे धन्ना जाट को गांव में संतों का समागम दिखा तो उन्होंने अपना सारा अनाज उन संतों को दे दिया। इस पर उनका हाली व पिता काफी नाराज हुए। लेकिन धन्ना जाट सब भगवान पर छोड़ निश्चिंत हो गए। इसके बाद तो 5वें दिन ही खेत में बीज अपने आप उगना शुरू हो गए। अन्य किसानों की तुलना में उनके खेत में 1.25 गुना ज्यादा फसल हुई। इसके बाद तो धन्ना की जय जयकार होने लगी। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले धन्ना जाट की ख्याति ऐसे ही किस्सों से दिनों दिन फैलती गई। संवत 1520 से 1525 के बीच उन्होंने देह त्याग दी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।